तुम जरा पीछे खड़े रहोगे? पता नहीं वो इतनी ताकत कहां से लाती है। वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। उसके अंदर 300 साल पुरानी कोई भी टेक्नोलॉजीज हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है। तो इसीलिए आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज यार हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दिखा दे कुछ आतिशबाजी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है फ्रीलांस। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पैटिस नाम की एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर की, जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने आर्मी छोड़ दी। लेकिन इसी बीच एक दिन पैटिस की मुलाकात अपने एक पुराने फ्रेंड से होती है, जो कि उसे एक मिशन के ऊपर भेजना चाहता है, जहां पे उसे एक रिपोर्टर की रक्षा करनी है, जो कि दूसरी कंट्री के अंदर रिपोर्टिंग यानी कि न्यूज कवर करने के लिए जा रही है। अब पैटिस को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ऐसे में पैटिस उस रिपोर्टर के साथ दूसरी कंट्री के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन लोगों के ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा जानलेवा अटैक कर दिया जाता है। अब ऐसे में पैटिस अपने आप को और उस रिपोर्टर को कैसे बचाएगा, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओलंपस हैज फॉलन। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइक नाम के एक एजेंट की, जिसे अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट की रक्षा करने के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसे में माइक अपने इस काम को पूरा करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट को किडनैप करना चाहते हैं। अब ऐसे में माइक उन लोगों का सामना कैसे करेगा और आखिर वो प्रेसिडेंट की जान कैसे बचाएगा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक से बेसिक स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी स्पाई थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 10 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है बिवर्ली हिल्स कॉप। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एलेक्स नाम के एक एक्स पुलिस ऑफिसर की, जो कि बिवर्ली नाम के शहर के अंदर जाता है। अभी शहर में जाने के बाद एलेक्स को पता चलता है अपनी बेटी के बारे में, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए, जिसके बाद एलेक्स निकल जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो वैसे में एलेक्स क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा, और आखिर वो लोग कौन है जो कि उसकी बेटी को मारना चाहते हैं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी की स्टोरी के अंदर आपको एक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन के साथ कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। घर के अंदर पुलिस की रेड पड़ जाती है और उसके घर के अंदर से बहुत सारे इलीगल हथियार पाए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस जेरी के पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस को यही लगता है कि जेरी एक आतंकवादी है। तो वैसे में जेरी अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेगा, और आखिर वो कौन है। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी पर्ज। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के एक शहर की, जहां पे हर साल पर्ज नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन आप कोई भी क्राइम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहे तो किसी का मर्डर कर सकते हो, किसी के घर के अंदर चोरी कर सकते हो। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि इस दिन अपने घर के अंदर ही रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब इसी बीच उनके घर के अंदर एक अनजान आदमी पहुंच जाता है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में इस आदमी के चलते वो सारे लोग इस फैमिली के भी पीछे पड़ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। तो ऐसे में ये फैमिली अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगी, और आखिर वो लोग उस आदमी को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक और बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने मूवी को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हंसल एंड ग्रेटल नाम के एक भाई बहन की, जो कि विच यानी कि चुड़ैलों को पकड़ने का काम करते हैं। अब ऐसे में एक दिन इन दोनों को एक गांव के अंदर बुलाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक विच को पकड़ने के लिए, जिसके बाद ये लोग वहां पे चले जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद इन लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि ये कोई नॉर्मल विच नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक विच है, जिसके चलते ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या ये लोग इस विच को पकड़
पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द स्पाई अंडरकवर ऑपरेशन। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक अंडरकवर एजेंट की जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका हस्बैंड एक अंडरकवर एजेंट है। अब ऐसे में एक दिन एक मीटिंग के चलते इस एजेंट को दूसरी कंट्री के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वो अपनी वाइफ को देखता है वो भी किसी और के साथ। अब इसके बाद मूवी में जो कुछ ट्विस्ट वगैरह आने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। सिर्फ मूवी की स्टोरी के अंदर आपको इतना ही देखने को नहीं मिलेगा, मूवी के अंदर आपको और भी स्टोरी देखने को मिलेगी और मूवी की स्टोरी लिटरली बहुत ही कमाल की है जिसके अंदर आपको अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वाइस स्टॉर्म पार्ट 2। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े ड्रग माफिया की जो कि बहुत बड़े ड्रग का कारोबार करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये ड्रग माफिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी में इस ड्रग माफिया के साथ जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो भी आप सीधा इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो क्योंकि इसके सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक न्यू और फ्रेश स्टोरी देखने को मिलेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द कुरियर। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एली नाम की एक लड़की की जो कि एक कुरियर वाली कंपनी के अंदर काम करती है। अब ऐसे में एक दिन एली को एक कुरियर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम मिलता है, जिसके बाद वो उस काम को पूरा करने के लिए चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस कुरियर के अंदर कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है। अब ऐसे में पुलिस को भी इस बॉम्ब के बारे में इन्फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो एली के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एली का इस बॉम्ब के पीछे हाथ है। अब ऐसे में एली जो कि बेगुनाह है वो अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेगी और आगे मूवी में जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में इतनी कुछ खास न लगे, लेकिन मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है जिसे आप एक बार वन टाइम वॉच के लिए तो ट्राई कर ही सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इक्विलाइजर पार्ट 3। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट की जिसने अब तक बहुत सारे बड़े बड़े मिशन को पूरा किया है और ऐसे में रॉबर्ट को एक नया मिशन दिया जाता है एक बहुत बड़े माफिया को खत्म करने का। तो अब ऐसे में रॉबर्ट निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा और इस बीच उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने इक्विलाइजर के पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो भी आप सीधा इसके थर्ड पार्ट को देख सकते हो क्योंकि इसके थर्ड पार्ट की जो कहानी है वो पहले 2 पार्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होने वाली। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द क्वीन ऑफ स्पीड इज द डार्क राइट। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ टीनेज बच्चों की जो कि एक दिन मजाक में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को बुला लेते हैं। अब ऐसे में इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वो आत्मा सच में इन लोगों के पीछे आ जाती है और एक एक करके इन सभी लोगों को मारने लग जाती है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस आत्मा से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप कोई बढ़िया सी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है चापी। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की जहाँ पे इंसानों ने कुछ ऐसे एडवांस रोबोट बनाए जो कि पुलिस वालों के लिए काम करते हैं। बेसिकली ये रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी भी क्रिमिनल को बहुत ही आराम से पकड़ सकते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डियोन की जो कि इस पूरे रोबोट के प्रोग्राम को मैनेज करता है। एक दिन डियोन को पता चलता है एक ऐसे रोबोट के बारे में जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है, यानी कि वो इंसानों की तरह इमोशंस को फील कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से कुछ चोर इस रोबोट को किडनैप कर देते हैं और उसे अपनी चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।